हेलो डियर स्टूडेंट्स, यूपी बोर्ड से संबंधित प्रश्न लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हैं। अभी आपको बताएंगे दो क्वेश्चन इसमें। तो क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हार्मोन को परिभाषित कीजिए। मधुमेह रोग किस हार्मोन के कम श्रावण से होता है? संबंधित हार्मोन के कार्य बताइए। देखिए इसमें खंड कितने हैं? 3 खंड हैं। ठीक है। पहला देखिए, ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। कितने नंबर का है? 4 नंबर का क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा। 4 नंबर में ये पहला क्वेश्चन, ये देखिए 4 नंबर में ये है। तो बराबर ये पहला पॉइंट्स जो है वो हार्मोन को परिभाषित करिए। 2, मधुमेह रोग किस हार्मोन के कम श्रावण से होता है? 1 नंबर। और प्लस संबंधित हार्मोन्स का कार्य 1 नंबर। ठीक है। इस तरीके से देखिए, ये आपका पहला पोर्शन हुआ, ये आपका दूसरा पोर्शन हुआ, ये आपका तीसरा पोर्शन हुआ। ठीक है। तो ये मैथमेटिकल नंबर हैं, ये 4 नंबर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो हार्मोन को हम 3 दिन से बता रहे हैं कि दी टर्म हार्मोन वाज क्वाइंड बाई वेलिस। देखिए यहाँ पर आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वेलिस एंड स्टारलिंग। ये इंपॉर्टेंट है जो लिखना है कि टर्म जो हार्मोन जो शब्द है उसको खोजा किसने? वेलिस और स्टार्लिंग दोनों लोगों ने मिलकर के 1903 में। और हार्मोन शब्द का प्रयोग सबसे पहले स्टार्लिंग 1905 ने किया, अकेले इन्होंने किया था। और वेलिस और स्टार्लिंग ने जो है इसको क्वाइंड किया था। ठीक है। और उसके बाद हार्मोन नलिका विहीन डक्टलेस ग्लैंड, डक्टलेस ग्रंथियाँ। ठीक है। हार्मोन नलिका विहीन डक्टलेस ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। यह हम कई 3 दिन से बता रहे हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड, इससे जो है क्या सिक्रेशन होता है? हार्मोन का सिक्रेशन होता है। हार्मोन का सिक्रेशन होता है जो सीधे कहाँ जाती हैं? ब्लड में। कहाँ जाती हैं? ब्लड में। इतनी बात हम कई बार बता चुके हैं। ठीक है। और सीधे रक्त में जाती है। ये फिगर भी आप बना सकते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे लिखिए, एरोनिकार के हार्मोन्स, हार्मोन से नीचे ब्लड। ये अगर आप दिखाएंगे तो एग्जामिनर इससे भी आपको प्रभावित होगा। यहीं पे आप बना सकते हैं। ठीक है। हार्मोन मेटाबॉलिज्म, चयापचय, ग्रोथ, वृद्धि, सिक्रेशन, स्राव, उसके बाद आपका डाइजेशन, पाचन, एक्सक्रेशन, उत्सर्जन, रिप्रोडक्शन, प्रजनन आदि को नियंत्रित करते हैं। ठीक है। यह हम 2 दिन से बता रहे हैं कि हार्मोन्स जैसे हमारे बॉडी में कई प्रकार के जो हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जिससे हार्मोन का सिक्रेशन होता है, जो डाइजेशन को मेंटेन करते हैं, एक्सक्रेशन को मेंटेन करते हैं, रिप्रोडक्शन को मेंटेन करते हैं और ग्रोथ को मेंटेन करते हैं। मेटाबॉलिज्म, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म अगर डिस्टर्ब होता है तो तमाम बीमारियां होती हैं, इनको भी मेंटेन करते हैं। ठीक है। तो ये तो इतना आप 3 दिन से इसको मैंने दिखाया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहाँ से लेकर के और यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको याद कर लेना है। और ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। फिर देखिए, फिर है मधुमेह रोग उत्पन्न करने वाले हार्मोन का नाम। हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर डायबिटीज़। तो इसका आंसर देखिए, ये बढ़िया इंसुलिन लिखा हुआ है, INSULIN, इंसुलिन। कुछ बच्चे आज हमसे कह रहे थे कि सर थोड़ा सा अक्षर छोटा रहता है। तो बेटा इसको 2-3 बार आप देखोगे ना तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि छोटा नहीं लिखेंगे तो ये पेज में आएगा नहीं और दिक्कतें और होंगी हमको जो है। तो ये देखिए, फंक्शन ऑफ इंसुलिन, तीसरा पार्ट है फंक्शन ऑफ इंसुलिन। उसमें लिखा है कि संबंधित हार्मोन के कार्य बताइए। मतलब कि वो जो डायबिटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है तो वो हार्मोन कौन है? इंसुलिन है। और फंक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन, तो जिसमें लिखा है संबंधित हार्मोन के कार्य बताइए, तो उससे संबंधित हार्मोन इंसुलिन है। तो इंसुलिन का जो कार्य है वो सबसे इंपॉर्टेंट कार्य, इंसुलिन हार्मोन का मुख्य कार्य ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करना है, जो पैनक्रियाज द्वारा बनता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको आप देखिए। ये आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर पहले मैं डिलीट कर दूँ फिर आपको समझाता हूँ। ये देखिए भी आप, क्योंकि जगह कम है तो यहाँ पे ही आपको समझाना है हमको। ये देखिए ध्यान से। ठीक है। यहाँ पे आप ये न्यू, अब देखिए यहाँ पे आपको मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे पूछ क्या रहा है? इंसुलिन, इंसुलिन,
लिन, ये क्या है, एक हार्मोन है। अब ब्लड शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल, शुगर लेवल, लेवल माने स्तर, ठीक है। जैसे कि जब किसी में इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो जाता है, मतलब सिक्रेशन माने स्राव, अगर इंसुलिन का बनना कम हो जाता है तो उस व्यक्ति को क्या हो जाता है, शुगर हो जाता है। और आज देखिए इस समय हर घर में कोई ना कोई शुगर का पेशेंट है। तो पहला कार्य क्या होता है कि ये शुगर के लेवल को क्या करता है, मेंटेन करता है, नियंत्रित करता है। अगर इंसुलिन हार्मोन सही से सिक्रेशन होता है तो ब्लड शुगर बढ़ेगा नहीं और ब्लड शुगर घटेगा नहीं। अगर ब्लड शुगर, देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन रहा है यहाँ पर, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्लड शुगर को नियंत्रित कौन करता है, तो आंसर क्या होगा, इंसुलिन होगा, ठीक है। और अगर ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया, जब शुगर का लेवल बढ़ता है तो वो क्या कहलाता है, हाइपरग्लाइसीमिया, 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 ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब पूछा जाता है। हाइपरग्लाइसीमिया, जब ब्लड का शुगर लेवल बढ़ जाता है तो हाइपरग्लाइसीमिया होता है, और जब ब्लड का शुगर जो है लो हो जाता है तो हाइपोग्लाइसीमिया होता है, हाइपोग्लाइसीमिया। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में है। 3 क्वेश्चन यहाँ कौन कौन सा बना, अगर जो है पूछा जाए कि ब्लड शुगर के लेवल को हमारे बॉडी में कौन नियंत्रित करता है, तो इंसुलिन करता है। अगर ब्लड शुगर ज़्यादा हो गया, अधिक हो गया रक्त शर्करा, तो हाइपरग्लाइसीमिया कहलाएगा। अगर ब्लड शर्करा जो है, मतलब ब्लड शुगर जो है कम हो गया, लो हो गया, तो क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया होगा। और देखिए जो फास्टिंग ब्लड का लेवल होता है, मतलब कि खाली पेट जो हम ब्लड का शुगर, पीपी, जो आपका फास्टिंग ब्लड शुगर जो होता है वो आपका 70 से लेकर के और 110 के बीच में होता है। उसके बाद आपका पीपी खाना खाने के बाद में आपका जो है वो 70 से लेकर के, और ये लेवल जो होता है 160 तक जो है सही माना जाता है। रेंडम में अगर देखा जाए तो आपका ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो 110 से लेकर के और 160 के बीच में, ये 3 लेवल इसका होता है। वैसे कहीं कहीं अलग अलग बहुत जगह पैथ में जो आप चेक कराएंगे जो है किसी भी लेबोरेटरी में, तो अलग अलग, लेकिन ये मान के चलिए कि 70 से 110 के बीच में अगर का ब्लड शुगर है फास्टिंग में बिना खाए पिए खाली पेट, तो आपका शुगर लेवल सही है। अगर 110 से ऊपर जा रहा है तो आप जो हैं डायबिटिक कंडीशन में आ गए। अगर 70 से 160 अगर खाना खाने के 2 घंटे बाद में है तो आप जान लीजिए सही है, इससे ज़्यादा है तो आप शुगर के कंडीशन में हैं। और अगर खाना आप खाएं किसी भी टाइम आपका ब्लड का शुगर चेक कराया जाता है, अगर 160 से ऊपर नहीं है, इसके बीच में है, तो आप बिल्कुल सही हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका 3 क्वेश्चन जो हमने आपको बताया। यहाँ पे मधुमेह रोग उत्पन्न करने वाले हार्मोन्स का नाम तो बेटा इंसुलिन होगा। इंसुलिन के कार्य में हमने आपको बताया कि इंसुलिन हार्मोन का मुख्य कार्य ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करना है, जो पैनक्रियाज द्वारा बनता है, ठीक है। इंसुलिन किसके द्वारा बनता है, पैनक्रियाज के द्वारा बनता है। कल भी मैंने बताया था, इंसुलिन शरीर का वह महत्वपूर्ण हार्मोन है जो भोजन से मिली शुगर शर्करा को ऊर्जा में बदलता है और शरीर के ऊर्जा स्तर को संतुलित रखता है। जैसे ही हम कोई चीज़ खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, मीठा खाते हैं, दाल खाते हैं, कोई भी सब्जी खाते हैं, तो उसमें क्या होता है, उस भोजन से हमको क्या मिलता है बॉडी में, शुगर, क्योंकि शुगर का होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर शुगर कम हो गया तो क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया, खतरनाक बीमारी जिसमें क्या होता है कि हार्ट कोलैप्स कर जाता है, तुरंत जो है व्यक्ति की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, हार्ट अटैक हो जाता है, ठीक है। बीपी बहुत फ्लैक्चुएट करता है, पल्स रेट भी दिक्कत करता है, तो इसमें बड़ी खतरनाक होती हैं। हाइपरग्लाइसीमिया तो थोड़ा सा मतलब आदमी बच भी जाता है दवा ववा खा करके, इसमें बड़ी कंडीशन गड़बड़ होती है हाइपोग्लाइसीमिया। अगर किसी को ब्लड शुगर कम होता है तो तुरंत जो है बेटा उसको रसगुल्ला या मीठा, कुछ भी मीठी चीज़ें जो है तुरंत खिलाना चाहिए, वो ब्लड शुगर जो है तुरंत ऊपर बढ़ेगा। कम करने के लिए आपको जो है गुड़मार का पत्ता खाना चाहिए, मेथी दाना चबाना चाहिए, उसके बाद जो है इसमें दालचीनी को आप खा सकते हैं, आप नीम के पत्ती को चबा सकते हैं, तत्काल जामुन के बीज को खा सकते हैं शुगर को कम करने के लिए, अगर हाइपरग्लाइसीमिया में है तो, ठीक है। तो इंसुलिन का दूसरा कार्य क्या है,
कि इंसुलिन शरीर का वह महत्वपूर्ण हार्मोन है जो भोजन से मिली शुगर को ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, जो शुगर मिलता है उसी से हम एनर्जी, जब किसी का शुगर बहुत कम हो जाता है तो उसको चक्कर ऐसे से आने लगता है और गिर जाता है मूर्छित होकर के, क्योंकि एनर्जी उसको मिलती नहीं है। जब शुगर रहेगा नहीं तो एनर्जी नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से जो है बॉडी में, बॉडी के एनर्जी लेवल को भी ये मेंटेन करता है इंसुलिन। फिर उसके बाद जो है अगर तीसरा फंक्शन हम बताएं क्या कार्य है इंसुलिन का, तो ये फैट के टूटने को रोकता है। ठीक है, अगर हमारे बॉडी में इंसुलिन सही से है तो फैट टूटने से रोकता है और प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ावा देता है, प्रोटीन सिंथेसिस को बनाता है। जब फैट जब मेंटेन रहेगा तो हमारे बॉडी में एनर्जी सही से रहेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 4 नंबर का है बेटा, इसको 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, जो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। कितने नंबर का क्वेश्चन है ये भी आप जानिए, 6 नंबर का क्वेश्चन है ये लॉन्ग क्वेश्चन है, अभी इसमें हमको और बढ़ाना बताना है आपको। 6 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें देखिए अंतःस्रावी ग्रंथियों, इंडोक्राइन ग्लैंड से आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय इंडोक्राइन ग्लैंड्स। उसके बाद है मानव की किन्हीं 4 इंडोक्राइन ग्लैंड्स द्वारा स्रावित हार्मोन के कार्यों का वर्णन कीजिए। फंक्शन पूछ रहा है, 4 हार्मोन के फंक्शन पूछ रहा है। तो ये आधा क्वेश्चन तो मैंने बना दिया है कि इंडोक्राइन ग्लैंड से आप क्या समझते हैं, इतना बना है क्योंकि समय कम है, कल हम इसको आगे बनाएंगे। तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है, इंडोक्राइन शब्द का प्रयोग सबसे पहले स्टार्लिंग 1905 ने किया। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप लिखेंगे, 1905 ने किया। और फादर ऑफ इंडोक्राइनोलॉजी थॉमस एडिसन, THOMAS, थॉमस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, थॉमस एडिसन, ये आप याद रखिएगा। यहाँ पर हम बड़ा लिख देते हैं थॉमस, THOMAS, थॉमस एडिसन, ADDISON, एडिसन, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब क्या है, फादर ऑफ इंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि में विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां शामिल होती हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं नलिका विहीन होती हैं, मतलब डक्टलेस होती हैं, जिनमें कोई डक्ट नहीं होती है। ये ग्रंथियां अपने स्राव को सीधे रक्त में, हमने आपको बताया कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं बेटा, इंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये हार्मोन का सिक्रेशन कहाँ करती हैं, हार्मोन का सिक्रेशन कहाँ करती हैं बेटा, सीधे करती हैं, किसमें, ब्लड में करती हैं। ठीक है, ब्लड में करती हैं, ये आप जानिएगा, ये पॉइंट बार बार आ रहा है। ठीक है, कहाँ करती हैं, ब्लड में करती हैं। ठीक है, तो ये आप जानिएगा, सीधा सा पॉइंट्स है। और इसी को हम दूसरे तरीके से डिफाइन किए कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स वह ग्रंथियां होती हैं जो हार्मोन नामक रासायनिक संदेश वाहकों को सीधे रक्त प्रवाह में छोड़ती हैं, क्योंकि मैसेंजर होता है, जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो रासायनिक केमिकल होते हैं जो है। ठीक है, चाहे थायरॉक्सिन हुआ, चाहे पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन हुआ, चाहे जो है टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हुआ, फीमेल में एस्ट्रोजन हुआ। ठीक है, इस तरीके से जो है बहुत सारे हार्मोन्स, पैराथार्मोन्स हुआ, आपका इंसुलिन हुआ। ठीक है, ये सब हार्मोन्स जो होते हैं क्या होते हैं, केमिकल होते हैं, केमिकल मैसेंजर का काम करते हैं, सीधे पहुंचते हैं और बिना किसी डक्ट के यह हार्मोन शरीर के विभिन्न कार्यों क्या होता है, विभिन्न कार्यों जैसे ग्रोथ हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया और मूड को नियंत्रित करते हैं। जैसे कभी कभी हम कहते नहीं, आप भी कहते होंगे मेरा मूड नहीं है, मेरा मन नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं हार्मोन्स का डिसबैलेंस होता है जिसके कारण ऐसा आप कहते हैं। मेटाबॉलिज्म हमारा, जब मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है तो तमाम बीमारियां होती हैं। ग्रोथ भी डिस्टर्ब होता है अगर हार्मोन्स का नियंत्रण सही ना हो। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को, ग्रोथ को, मेटाबॉलिज्म को और मूड को नियंत्रित करते हैं। ये ग्रंथियां मिलकर इंडोक्राइन सिस्टम बनाती हैं, इन्हें डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ देखिए इपिथेलियम सेल को हमने दिखाया है और A नंबर, फिर उसके बाद B नंबर में देखिए थोड़ा सा नीचे की तरफ इन्वेजिनेशन, धंसान हो रहा है। यहाँ देखिए C नंबर में ज़्यादा दिखाया गया है।
डी नंबर में देखिए ये सेल क्या कर रही है, इपिथेलियम सेल ओवरलैप कर रही है एक दूसरे के ऊपर, यहाँ देखिए ओवरलैप लिखा है। और उसके बाद जो है ये ओवरलैप करने के बाद में यहाँ से फिर ये सीधा होती हैं, और ये देखिए यहाँ पर ये चारों तरफ से देखिए ऐसे घूम गई हैं, ठीक है। तो ये डक्टलेस हुई। अगर डक्टलेस हैं तो इस तरीके का स्ट्रक्चर, ये इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। और डक्टेड होगा तो क्या होगा, ऐसे देखिए इस तरीके से क्या होगा, डक्टेड होगा, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा, डक्टेड होगा। ये देखिए ध्यान से। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं वो क्या होती हैं, डक्टेड होती हैं। ये देखिए। और इसको क्या बोलते हैं हम, यहाँ पे हम आपको कलर चेंज करके दिखाते हैं, ये देखिए ध्यान से। ये यहाँ पर ये बीच में देख रहे हैं, यहाँ पर ये, इसको हम डक्ट बोलते हैं, डक्ट बोलते हैं। और इस इंडोक्राइन ग्लैंड्स में आप देख रहे हैं कहीं डक्ट नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। तो इतना आप पढ़िएगा। और कल हम आपको इसके आगे, जैसे इसमें जो क्वेश्चन पूछा, मानो कि किन्हीं 4 इंडोक्राइन ग्लैंड्स द्वारा स्रावित हार्मोन के कार्यों का, तो जैसे कल हम थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन सिक्रेशन हो रहा है, पैनक्रियाज से इंसुलिन हो रहा है, तो इंसुलिन का देखिए फंक्शन आपने देखा है, थायरॉक्सिन थायराइड का भी फंक्शन आपने देखा है। ऐसे 4 हार्मोन्स का फंक्शन कल हम आपको इसमें लिखाएंगे और फिर आपको आगे बताएंगे, ठीक है। तो इतना पढ़िएगा। और बेटा 2-3 बार इस नोट्स को पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और जिन बच्चों को नहीं समझ में आएगा वो हमको फ़ोन कॉल से भी पूछ सकता है। आपको देखिए बिल्कुल फ्रीक्वेंसी है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप उनसे 10 बार बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जब हम खाली टाइम में रहेंगे, विद्यालय में भी पूछ सकते हैं, फ़ोन कॉल से भी पूछ सकते हैं। लेकिन ऐसे बच्चों के लिए मेरे निगाह में या मेरे जहन में कोई इम्पोर्टेंस नहीं है जो बिल्कुल अनमैनर और बिना डिसिप्लिन के जो है वो बात करते हैं। तो इसको आप ध्यान रखिएगा और पढ़िएगा। कल फिर हम आपसे मिलेंगे इसी टाइम, ठीक है। थैंक